नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं हमारे बिलाड़ा ग्राम के वर्तमान वार्ड पार्षद नारायण राम जी मुलेवा, भूतपूर्व एसबीआई बैंक मैनेजर। आप शुरुआत से खेती में लगाव रखते हैं, लगाव रहेगा भी। किसान पुत्र जो हैं, आज इन्होंने सौंफ की जो खेती की है, ट्राइकोडर्मा माइकोराइजा आधारित, जो डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के प्रोडक्ट, किसान भाई इसको बार बार मल्टीप्लाई करके घर पे बना सकते हैं। जब मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज डाला कि माइकोराइजा ट्राइकोडर्मा बार बार मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, तो आखिर ये भी बैंक मैनेजर हैं, तो इनको बिलीव नहीं हुआ कि ऐसे भी कोई प्रोडक्ट आ गए क्या जो बार बार मल्टीप्लाई होंगे। जब ये पहली बार मेरे पास आए तो इन्होंने मुझे पूछा कि ऐसे प्रोडक्ट है तो फिर दुकानों का क्या होगा। तो सवाल सबके मन में ही होता है, क्या होगा, जो आगे होगा देखा जाएगा। पर इनके खेत में डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी की आविष्कार बिल्कुल प्रत्यक्ष झलक रही है। जो ये लाइन देख रहे हैं, मैं आपको उंगली की सहायता से सीधा बता देता हूं। ये जो रो है, इस साइड में क्या उपयोग हुआ और इस रो से इस साइड में क्या उपयोग हुआ और ये कैसे संभव हुआ, नारायण राम जी जो भूतपूर्व एसबीआई बैंक मैनेजर और वर्तमान वार्ड पार्षद आपसे चर्चा करेंगे। तो मिलिए आप इनसे, इनकी जुबानी सुनिए क्या हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार राजू राम जी। नारायण राम जी, आप कह रहे हैं कि आपका एक ही खेत है और दोनों के अंदर परिवर्तन है, ऐसा क्यों है? क्या आपने इसकी सिंचाई पहले की या इसकी सिंचाई बाद में की? क्या आपने इसके अंदर यूरिया डीएपी डाला? क्या आपने इसमें यूरिया डीएपी नहीं डाला? ये राजू राम जी, इस खेत में मैंने सौंफ की बुआई की। ये सिर्फ 20 दिन की सौंफ है। अच्छा। सबसे लास्ट में ये इसका सोइंग की है मैंने। तो इस सौंफ को बोने में मैंने सीड ट्रीटमेंट सौंफ का है ना, वो माइकोराइजा ट्राइकोडर्मा से किया था और एनपीके से। और मेरे इसी एक ही खेत के 2 टुकड़े किए ताकि मेरे को ये रिजल्ट मिले। ये जो मैं आपको पौधा दिखा रहा हूँ, ये रो से यहाँ पूर्ण रूप से डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी की पद्धति उपयोग काम कर रही है। अब एक लाइन को छोड़ के इधर आता हूँ। अब आपको नारायण राम जी बताएंगे यहाँ क्या हुआ। बताइए नारायण राम जी। और यहाँ इस खेत में, इसी खेत में दूसरे पार्ट में मैंने माइकोराइजा ट्राइकोडर्मा यूज़ नहीं किया, मतलब सीड ट्रीटमेंट में। तो ये इसका डिफरेंस बिल्कुल साफ झलक रहा है कि ये पौधे छोटे हैं और ये पौधे बड़े हैं, और जो जिसमें यूज़ किया है वो पौधा हरापन और लिए हुआ है, और इसमें इतना वो हरापन नहीं है जितना जिसमें मैंने यूज़ किया है। एक तो आपको नारायण राम जी साफ इसमें दिख रहा है, आपने जो सीड ट्रीटमेंट किया पूरा का पूरा एक एक दाना जर्मिनेशन हुआ, जैसे जीरे का दाना जर्मिनेशन हुआ। बिल्कुल, अगर इसमें मैंने आधा जीरे अगर सीड लेते तो ही काम चल जाता, पर मैंने सोचा शायद क्या पता कितना वो जर्मिनेशन होगा। ये कितने दिन की सौंफ हो गई है? ये सिर्फ 20-22 दिन की। 20-22 दिन की सौंफ है। और कितने बीघे में लगा रखी है आपने? ये अभी फिलहाल ये टुकड़ा 3 बीघा। 3 बीघे का है। बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम किसान साथियों। अब नारायण राम जी आपको बताएंगे जैविक खेती क्यों जरूरी है, इसमें कितना खर्चा बचता है, और आप जो रासायनिक खेती करते हैं भले ही आपका उत्पादन आ रहा है पर आप मन ही मन पछता तो जरूर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ नारायण राम जी बताएंगे आपको कि आपके क्या विचार है। बताइए नारायण राम जी। भाई, जैविक खेती करने से अपने को सब तरह से फ़ायदा है। अगर इसका यूज़ करेंगे तो अपनी ज़मीन भी ख़राब नहीं होगी, जो प्रोडक्शन अपन लेंगे वो भी केमिकल लेस होंगे, और सबसे बड़ी बात तो है कि अपने बचत कितनी होती है। अपन एक बार इनसे अपन ने ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा और एनपीके ले लिया तो वो बार बार मल्टीप्लाई होता रहता है। मतलब एक बार ही राजू राम जी के पास एक बार ही जाने की ज़रूरत है, सारा खर्चा अपना बच जाता है। किसान साथियों, जैसे कि नारायण राम जी खुद संतुष्ट हो चुके हैं, इनके खेत में इन्होंने ट्राइकोडर्मा माइकोराइजा एनपीके का उपयोग किया है।
आपको और बता दूं सभी किसान साथियों को, डॉक्टर कृष्णचंद्रा जी का आविष्कार अभी थमा नहीं है। ऐसे सभी वो प्रोडक्ट किसान भाई घर पे मल्टीप्लाई करके बना सकेंगे जितने कि आपको बाजार के अंदर वही उत्पाद महंगे मिलते हैं। उसकी गुणवत्ता पे सवाल है, उसकी शुद्धता पे सवाल है, कौन सी कंपनी कितनी गुणवत्ता में बना कर दे रही है, वो बार बार मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकते। पर बड़ी खुशी की यही बात है कि डॉक्टर साहब जो चंद्रा जी के आविष्कार किसानों के जिन जिन के हाथ में लगे वो सब बल्ले बल्ले ही कर रहे हैं। आपका डॉक्टर साहब के प्रति क्या विचार है, धन्यवाद करना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब को धन्यवाद क्या, उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। इस तरह की अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वेंशन किया है, आविष्कार किया है, तो इस तरह के जो आविष्कारक है उनको तो वास्तव में मतलब वो पुरस्कार के लायक ही है। नोबेल पुरस्कार मिलना नोबेल चाहिए। पुरस्कार नोबेल पुरस्कार भी कम होता है। कारण है कि ये पूरे देश में अगर फैला ना तो इससे कितने बचत होगी। आप सभी किसान साथियों को बता दूं, नारायण राम जी को शायद विदित नहीं होगा, वेस्ट डी कंपोजर के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 110 देशों में जाते हैं। तो और भी बढ़िया है। ये तो अच्छी बात बताई आपने कि भी उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, जब तो 110 देश उनके डिमांड कर रहे हैं। किसान साथियों, आपने नारायण राम जी की सारी बात सुनी। अगर अभी भी आपको संशय है कि मुझे जैविक खेती नहीं करनी है या करनी है, तो आप अपने अंदर दिल को झकझोर कर झांक लीजिए, आप क्या कर रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य के साथ।